हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी, पुरानी चीज़ों को कवर करते हुए आगे चलते हैं। जैसा कि हम अक्सर टीजीटी में 1 से 2 टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, डीएसबी हुआ, उसमें आते हुए क्वेश्चन को कवर करते हुए वॉलीबॉल गेम के बारे में हम चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वॉलीबॉल के आविष्कारकर्ता विलियम जी मॉर्गन जी हैं, जिन्होंने इसकी खोज 1895 ईस्वी में की थी। और विलियम जी मॉर्गन थे कहाँ के? अमेरिका के थे। ठीक है, पहले हम क्या इसका कोड पे रिमाइंड करा, कोड पे एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वॉलीबॉल हमारा कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर होती है, अथवा 30 फीट होती है। प्रेजेंट टाइम ट्रेंड में आजकल फीट में पूछ दे रहा है, इसलिए हमने आपको फीट में भी बता दिया। तो इसकी वॉलीबॉल कोर्ट की जो चौड़ाई होती है 9 मीटर होती है, अथवा 30 फीट होती है। ठीक है, बीच में एक सेंटर लाइन होती है। ठीक, बीच में एक सेंटर लाइन होती है। ठीक है, सेंटर लाइन से हमारा कोर्ट 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है, सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पर हमारी अटैक लाइन होती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि अटैक लाइन का संबंध किस खेल से है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? वॉलीबॉल से। ठीक है, या इसी को हम फ्रंट जोन कहते हैं। ठीक है, अटैक लाइन से 6 मीटर की दूरी पर, ठीक, अटैक लाइन से 6 मीटर की दूरी पर हमारा इंड लाइन होता है, या कहें बैक जोन होता है। ठीक है, आपसे ऐसे ही पूछ देता है फ्रंट जोन किस में होगा या बैक जोन किस में होगा, तो वॉलीबॉल से होगा। ठीक है, उसी से इसी दोनों किनारे पर, ठीक, दोनों साइड किनारे पर 3 मीटर का हमारा सर्विस एरिया होता है। ठीक, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 18 मीटर अथवा 60 फीट। अब सेंटर लाइन से दोनों ओर, मतलब ये दोनों ओर 15 सेंटीमीटर की डॉटेड लाइन होती है हमारी। ठीक, तो ये हुआ हमारा कोट हमने आपको बताया था कि हमारा कोट किस डायरेक्शन बनेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं जाल पे, आते हैं नेट पे आते हैं। ठीक है, जो नेट की जो चौड़ाई होती है, वो कितनी होती है? 1 मीटर की हमारी होती है। ठीक, नेट की जो हमारी वॉलीबॉल नेट की चौड़ाई होती है, आप अक्सर देखे होंगे कि नेट बंधा रहता है ना गाँव में, वॉलीबॉल खेलते समय देखे होंगे हम कि नेट हमारा बंधा रहता है। ठीक है, और नेट की जो लंबाई हमारी होती है 9.5 मीटर से 10 मीटर के बीच होती है। ठीक, नेट की जो लंबाई होती है 9.50 मीटर से ये 10 मीटर के बीच होती है। ठीक है, नेट की एक ऊपर पट्टी लगी हुई होती है, ऊपर की पट्टी है 7 सेंटीमीटर की। कितनी? ऊपर की पट्टी हमारी 7 सेंटीमीटर की होती है, और नीचे की पट्टी हमारी कितनी की होती है? 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, नीचे की पट्टी 5 सेंटीमीटर होती है, और जो साइड की ये पट्टियां दिख रही हैं आपको, ये भी 5 सेंटीमीटर की होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, नेट से ही हमारा पता चलता है कि वॉलीबॉल कोर्ट पुरुष का है कि अथवा महिला का है। ठीक है, अगर वुमेन्स की बात करेंगे हम, महिला की बात करेंगे हम, वॉलीबॉल कोर्ट में महिला जो नेट की ऊंचाई होती है 2.24 मीटर की होती है। ठीक, अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो 2.43 मीटर की पुरुष की हाइट होती है। जमीन से जो नेट की हाइट होती है वो महिलाओं के लिए 2.24 मीटर और पुरुषों के लिए 2.43 मीटर की होती है। अब देखिए, नेट में जो खाने होते हैं वो 10x10, कितने? 10x10, एक खाने की साइज है, ये खानों का आकार है, और ऑलमोस्ट लगभग 1000 खाने हमारे नेट में होते हैं। और नेट का रंग होगा क्या? या तो व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा। नेट का रंग होगा क्या? व्हाइट होगा अथवा ब्लैक होगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा कोट हो गया, और क्या हो गया? नेट हो गया। ठीक, अब हम आते हैं बॉल पर आते हैं। ठीक, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अब हम आते हैं किस पे? बॉल पे आते हैं। ठीक, बॉल पे आते हैं।
ये देखिए बॉल हमारी ठीक, ये हो गया हमारी वॉलीबॉल का वॉलीबॉल बॉल हो गई। इसका वेट पहले वेट देख लीजिए 280 ग्राम जो वॉलीबॉल की हमारी वेट होती है, वॉलीबॉल की गेंद होती है, ये उसका वेट होता है। अब इसकी परिधि पूछता है, ठीक है, इसकी परिधि पूछता है, इसकी परिधि पूछता है तो 65 से 67 सेंटीमीटर पुरुष और महिला दोनों का है। इसमें ऐसा नहीं है कि महिलाओं का अलग हो सकता है। गेंद हमारी जो है, गेंद जो हमारी है किसी भी रंग की हो सकती है, गेंद हमारी जो है वो किसी भी रंग की हो सकती है। अब इसमें हवा का दाब देखिए, हवा का दाब, ठीक है, हवा का दाब क्या होगा 0.4 से 0.45 किग्रा सेंटीमीटर, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, किग्रा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारा बाल का हिस्ट्री। अब इसमें बचा क्या, अब इसमें बचा हमारा क्या, कोट हो गया आपका, ठीक है, कोट हो गया कोट हो गया, और क्या हो गया, नेट हो गया, एंटीना हो गया, कोट हो गया, नेट हो गया, बाल हो गया। अब इसमें बचा एंटीना, उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री पर आएंगे, ठीक। अब हम एंटीना देखते हैं, ठीक, शॉर्ट स्क्रीन आप लोग इसकी ले सकते हैं, ठीक। वॉलीबॉल का वेट अक्सर पूछा जाता है, ठीक, वॉलीबॉल का वेट अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। अब हम देखते हैं एंटीना, देखते हैं एंटीना देखते हैं, ठीक है। एंटीना की टोटल जो लेंथ होती है, 1.80 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एंटीना की जो टोटल लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर। अब देखिए एंटीना जो हमारा होता है इसकी कुल लंबाई कितनी होती है 1.10 मीटर। अब इनमें से 1 मीटर जो एंटीना होता है, 1 मीटर एंटीना किस पर होता है, 1 मीटर एंटीना हमारा नेट पर होता है, किस पर होता है, नेट पर होता है। और 80 सेंटीमीटर हमारा एंटीना जो होता है वो किससे होता है, नेट के ऊपर होता है, किस पर, नेट के ऊपर होता है, ठीक। अब एंटीना का कलर देखिए, ठीक, एंटीना का रंग, ठीक, एंटीना का रंग क्या होता है, एंटीना का रंग क्या होता है, 10 सेंटीमीटर पहले लाल होगा, 10 सेमी पहले लाल होगा, ठीक है, फिर 10 सेमी सफेद होगा, ठीक है। एंटीना का रंग 10 सेमी लाल होगा और 10 सेमी सफेद होगा, ठीक। अब क्या बचा इसमें, एंटीना का हम देखते हैं कि इसका एंटीना का व्यास कितना होगा, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। ये हमारे एंटीना का व्यास हो जाएगा, ठीक। हमारे एंटीना का व्यास कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर। तो अब हमारा क्या हो गया, कोट हो गया, नेट हो गया, ठीक है, एंटीना हो गया, ठीक है। अब इसकी हम कुछ हिस्ट्री पर आते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसका, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विलियम जी मॉर्गन, ठीक, विलियम जी मॉर्गन कहाँ के थे, अमेरिका के थे। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, YMCA में ये थे, ठीक, YMCA में थे। अब हम देखते हैं इस खेल को, देखो इस खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ओलंपिक में कब शामिल किया गया 1964। जो कहाँ ओलंपिक हुए थे, वो जापान में हुए थे, वहां ये ओलंपिक में शामिल किया गया, ठीक है। 1964 जो जापान में ओलंपिक हुए थे, ठीक है। देश पूछेगा जापान, स्थान पूछेगा टोक्यो, ठीक है, टोक्यो जापान में है। अगर हम देखेंगे एशियन गेम में कब शामिल हुए थे, ये एशियन गेम में कब शामिल हुए थे 1950 एशियन गेम में कब शामिल हुए थे ये 1958, ठीक है, 1958। ये भी गेम कहाँ होती है, टोक्यो में होती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है
प्रथम एशियन गेम, ठीक है, जिसमें वॉलीबॉल को शामिल किया गया था, तो वो कब थे? 1958, ठीक है। 1958 के एशियन गेम में वॉलीबॉल को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। उसमें भारत का स्थान क्या था? उसमें भारत का स्थान क्या था? तीसरा था। उसमें भारत का स्थान क्या था? तीसरा था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारा, ठीक है। देखिए, देखो आप देखते हैं पुरुषों की पहली विश्व कप प्रतियोगिता, पुरुषों की पहली विश्व कप प्रतियोगिता वॉलीबॉल की कब हुई थी? पुरुषों की पहली विश्व कप प्रतियोगिता वॉलीबॉल की कब हुई थी? और महिलाओं की पहली विश्व कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। महिलाओं की पहली विश्व कप प्रतियोगिता कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। पुरुषों की पहली विश्व कप प्रतियोगिता 1949 में हुई थी। कब हुई थी? पुरुषों की पहली विश्व कप प्रतियोगिता 1949 में हुई थी, ठीक है। अब इसका विजेता पूछता है, ठीक है, इसका विजेता कौन था? रसिया था, ठीक है। इसका विजेता कौन था? रसिया था। अब महिलाओं की पहली विश्व कप प्रतियोगिता कब हुई थी? 1952 में, ठीक है। पुरुष की 1949 और महिलाओं की 1952 में हुई थी। कहां पे हुई थी ये? मॉस्को में हुई थी। मॉस्को में हुई थी। कहां पर हुई थी? मॉस्को में हुई थी। मॉस्को में हुई थी। और इसका विजेता कौन था? इसका विजेता भी रसिया देश था हमारा, ठीक है। इसका विजेता भी क्या था? रसिया देश था, ठीक है। जो वॉलीबॉल विश्व कप होता है, ठीक है, जो हमारा वॉलीबॉल विश्व कप होता है, जो वॉलीबॉल विश्व कप होता है, वॉलीबॉल विश्व कप जो होता है, ये कब होता है? विश्व कप जब होता है प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। कब होता है? प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। प्रत्येक 4 वर्षों बाद हमारा वॉलीबॉल विश्व कप होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब हमने पहले ही बताया था, कोर्ट हो गया, नेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया। अब इसमें जो कुछ अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल के। अब देखिए, प्रथम अर्जुन अवार्ड, ठीक है। वॉलीबॉल का अगर प्रथम अर्जुन अवार्ड पूछता है तो ए प्लानी स्वामी, ठीक है। अगर वॉलीबॉल का प्रथम अर्जुन अवार्ड पूछे तो कौन थे? ए प्लानी स्वामी। इनको दिया कब गया था? 1961 में। अब देखिए, अर्जुन अवार्ड ही 1961 में हमारा प्रारंभ हुआ था। अब प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर पूछता है वॉलीबॉल का तो ए रमन्ना राव जी को दिया गया था। कब दिया गया था? ये 90 और 90 में दिया गया था। अगर द्रोणाचार्य अवार्ड पूछता है हमसे वॉलीबॉल का, तो अगर अर्जुन अवार्ड पूछता है तो 1961 में किसको दिया गया था? ए प्लानी स्वामी को। अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछता है तो कब दिया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रथम पूछेगा तो ए रमन्ना राव को। कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। अगर ध्यानचंद अवार्ड पूछे तो 2002 में किसको दिया गया था? ओम प्रकाश जी को दिया गया था हमारा ये ध्यानचंद अवार्ड। अब देखिए, अर्जुन अवार्ड अक्सर पूछता है कि वॉलीबॉल का प्रथम अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था, तो ए प्लानी स्वामी को कब दिया गया था? 1961 में। और अर्जुन अवार्ड प्रारंभ भी हुआ था 1961 में। द्रोणाचार्य अवार्ड पूछे, अब देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड अगर वॉलीबॉल पूछता है प्रथम कब दिया गया था, तो द्रोणाचार्य अवार्ड प्रारंभ कब हुआ था? 1985 में। कब प्रारंभ हुआ था? अगर प्रारंभ पूछेगा तो 1985 में।
अब वॉलीबॉल में सर्वप्रथम किसको दिया गया था? ए रमन्ना राव जी को दिया गया था। किस सन में दिया गया था? 1990 में। अब ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक है, जो गेम सिखाते हैं हमको, या हमको प्रशिक्षण प्राप्त, उनको कोच कहा जाता है। ध्यानचंद अवार्ड खेलों में जीवन पर्यंत की गई उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। अब वॉलीबॉल का प्रथम ध्यानचंद अवार्ड कब किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? ओम प्रकाश जी को दिया गया था। कब दिया गया था? ये 2002 में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसमें कप और ट्रॉफियां हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए जो इसमें कुछ प्रमुख कप हैं वो देखिए, पुरुषों के लिए कौन है? मपाक टट्टू कप और एमए जोसेफ ट्रॉफी। एमए जोसेफ ट्रॉफी जैसे पूछ देगा मपाक टू कप किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन 2013 में आया था कि पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध किससे है, ठीक है, ये 2013 में टीजीटी में आया था। तो पूर्णिमा ट्रॉफी का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से है। मगर वॉलीबॉल से है तो मगर कभी ऑप्शन में ये था कि पुरुष की महिला, तो क्या हो जाएगा? महिलाओं से है, ठीक है। अब हम देखते हैं खिलाड़ी, ठीक है। प्रत्येक टीम में वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। मगर कोर्ट में कितने रहते हैं? कोर्ट में 6 खिलाड़ी खेलते हैं और 6 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट रहते हैं। इन 6 खिलाड़ियों को कभी जब सेटों में खेला जाता है, सेट ब्रेक के दौरान इनको आपस में कभी भी बदल सकता है। इन 6 खिलाड़ियों में एक लिब्रो खिलाड़ी होता है। क्या होता है? एक लिब्रो खिलाड़ी होता है, ठीक है। उसकी ड्रेस अन्य सभी खिलाड़ियों से अलग होती है, ठीक है। वह खिलाड़ी उसे केवल सब्स्टिट्यूट के रूप में केवल बैक जोन के खिलाड़ियों से ही बदला जा सकता है, ठीक। और वो लिब्रो खिलाड़ी ना तो सर्विस कर सकता है और ना ही अटैक कर सकता है, ठीक है। अब इनकी हम ड्रेस देखते हैं, ठीक है। इनका हम ड्रेस देखते हैं, ठीक है। इनकी ड्रेस क्या होती है? लिब्रो खिलाड़ी को छोड़कर, ठीक है, लिब्रो खिलाड़ी को छोड़कर सभी की ड्रेस एक समान होती है। और इन पर नंबर कितने पड़े होते हैं? 1 से 18 तक, 1 से 18 तक नंबर पड़े होते हैं। पूछता है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों के ड्रेस पर नंबर कितने पड़े होते हैं? इन नंबरों का आकार सामने कितना होगा या चेस्ट पर 15 सेंटीमीटर और पीठ पर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। पीठ पर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए एक ड्रेस जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, प्रचलन में चल रहा है, या तो सफेद पहनेगा खिलाड़ी या तो पीला पहनेगा खिलाड़ी, ठीक है। अब इसका क्या सिंबल है, ठीक है। अगर खिलाड़ी सफेद ड्रेस पहनकर खेल रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो प्रतियोगिता भारत में हो रही है, ठीक है। अगर खिलाड़ी सफेद ड्रेस में है तो इसका मतलब यह है कि वह प्रतियोगिता भारत में हो रही है। अगर खिलाड़ी पीला ड्रेस पहनकर खेल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ है? उसका मतलब क्या हुआ कि वो खिलाड़ी विदेश में खेल रहा है, ठीक है। किस में खेल रहा है? विदेश में खेल रहा है। किसमें, कहां खेल रहा है? विदेश में खेल रहा है। और इसमें कुछ मिसलिनियस जो बन सकते हैं क्वेश्चन कि वॉलीबॉल में कुल कितने नियम होते हैं? कुल कितने नियम होते हैं वॉलीबॉल में? 8 नियम होते हैं, ठीक। तो ये था आपका वॉलीबॉल की
वॉलीबॉल का संपूर्ण लेकर के एग्जाम फेस में लेते हुए कि जितना हमको नीड थी उस अनुपात में वॉलीबॉल को मैंने आपको डिफाइन किया। शेष क्लास कल होगी इसी एनर्जी और इसी ऊर्जा के साथ। गुड आफ्टरनून।